Assalamualaikum students. Today we are starting chapter number 2. Our villages, हमारे देहात. Once अंजुम्स father was very tired of his office work. एक मर्तबा अंजुम के वालिद अपने दफ्तरी कामों से बहुत ज़्यादा उकता गए थे. Tired of उकता गए थे. He didn't know what to do. वो नहीं जानते थे कि क्या करें. His wife suggested him to take a few days leave from his office and visit his parents in नूरपुर village. उनकी बीवी ने उनको मशवरा दिया कि वो अपने दफ्तर से कुछ दिनों की छुट्टी लें और अपने वालिदैन से मिलने नूरपुर गांव जाएं. सजेस्टेड मशवरा दिया. फ्यू डेज लीव कुछ दिन की छुट्टी. ही वुड बी रिफ्रेश्ड बाय लिविंग इन विलेज. वो गांव में रहकर ताज़ा दम हो जाएंगे. आफ्टर अ फ्यू डेज ही वुड रिटर्न होम क्वाइट फ्रेश टू टेक अप हिज वर्क अगेन. कुछ दिनों के बाद वो ताज़ा दम होकर घर लौटेंगे अपना काम दोबारा शुरू करने के लिए. द नेक्स्ट डे अगले दिन अंजुम्स फादर रीच द ब्यूटीफुल विलेज नूरपुर. अगले दिन अंजुम के वालिद खूबसूरत गांव नूरपुर पहुंचे. सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ अ कैनाल, जो कि एक नहर के किनारे वाक़ था. हिज पेरेंट्स वर ओवरजॉयड टू सी हिम. उनके वालिदैन उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे. हिज अदर रिलेटिव्स ऑल्सो गैदर्ड टू वेलकम हिम. उनके दूसरे रिश्तेदार भी उनको खुश आमदीद कहने के लिए जमा हो गए. गैदर्ड जमा हो गए. अ विलेज इज़ अ पीसफुल काम एंड क्वाइट प्लेस. पीसफुल पुरअमन, काम पुरसकून, क्वाइट पुरसकूत यानी खामोशी वाला. गांव एक पुरअमन, पुरसकून और पुरसकूत जगह है. इन अ विलेज लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग एंड इंस्पायरिंग. देहात के अंदर ज़िंदगी ताज़ा दम कर देने वाली और नई रूह फूंक देने वाली होती है. एज जैसा कि देर इज़ नो नॉइज़ एंड रश ऑफ ट्रैफिक. वहाँ ट्रैफिक का कोई शोर या हजूम नहीं है. पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस. पाकिस्तान देहातों की सरजमीन है. ऑलमोस्ट 70% ऑफ आर टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज. हमारी आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा देहातों में रहता है. ऑलमोस्ट 70%, तकरीबन 70% टोटल पॉपुलेशन हमारी कुल आबादी. द पॉपुलेशन ऑफ अ बिग विलेज में गो टू 5000 और 6000. एक बड़े देहात की आबादी 5000 से 6000 तक जा सकती है. बट अ स्मॉल विलेज यूजुअली हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2000 पीपल और लेस. लेकिन आमतौर पर छोटे देहात की आबादी 2000 या फिर इससे कम लोगों पर मुश्तमिल होती है. द विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेस. देहाती सादा घरों में रहते हैं. एवरी विलेज हैज़ अ मस्जिद. हर गांव में एक मस्जिद होती है. वेयर पीपल ऑफर प्रेयर्स. जहां लोग नमाज अदा करते हैं. सम ऑफ द स्मॉलर विलेजेस डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी. कुछ ज़्यादा छोटे देहातों में बिजली नहीं है. द विलेजर्स हैव ग्रीन ट्रीज इन एंड अराउंड देयर हाउसेज. देहातियों के घरों के अंदर और इर्द गिर्द सरसब्ज़ दरख्त मौजूद होते हैं. इनका मतलब है अंदर, अराउंड मीन्स इर्द गिर्द. द ट्रीज प्रोवाइड शेडी सिटिंग प्लेसेस इन द समर आफ्टरनून्स. दरख्त गर्मियों की सपहरों में या दोपहरों में बैठने के लिए सायादार जगह मुहैया करते हैं. शेडी सिटिंग प्लेसेस, सायादार बैठने की जगह. यूजुअली आमतौर पर अ स्मॉल विलेज डज नॉट हैव अ हॉस्पिटल, हाई स्कूल एंड पोस्ट ऑफिस. आमतौर पर छोटे गांव में एक हस्पताल, हाई स्कूल या टखाना नहीं होता. हाई स्कूल्स आर इन नियर बाय टाउन्स एंड बिगर विलेजेस. हाई स्कूल करीबी कस्बों में या बड़े देहातों में होते हैं. मोस्टली पीपल लिविंग इन फार ऑफ विलेजेस आर नॉट एजुकेटेड. ज़्यादातर दूर दराज के देहातों में रहने वाले लोग पढ़े लिखे नहीं होते. टीचर ऑफ द विलेज प्राइमरी स्कूल टेक्स केयर ऑफ द पोस्टल नीड्स ऑफ द विलेजर्स. एक देहात के प्राइमरी स्कूल का उस्ताद देहातियों की ख़त्तो किताबत की ज़रूरियात का ख्याल रखता है. पोस्टल नीड्स, ख़त्तो किताबत की ज़रूरियात. ही आल्सो रीड्स एंड राइट्स लेटर्स फॉर देम. उनके लिए ख़त लिखता भी है और पढ़ता भी है. Here are some difficult words. ओवरजॉयड बहुत खुश. पीसफुल पुरअमन, काम पुरसकून, क्वाइट पुरसकूत. इंस्पायरिंग नई रूह फूंकने वाला या फूंकने वाली. यूजुअली आमतौर पर. पोस्टल नीड्स ख़त्तो किताबत की ज़रूरियात. शेडी सायादार. नियर बाय करीबी. सजेस्टेड मशवरा देना. लेट्स मेक सम सेंटेंसेस. पीसफुल, माई सिटी इज़ वेरी पीसफुल. एंड यू कैन मेक यूजुअली आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. और शेडी सायादार, आई लाइक टू सिट
अंडर शेडी ट्रीज, माई फ्रेंड सजेस्टेड मी टू वर्क हार्ड। अब आपने क्या करना है कि इनमें से बाकी के वर्ड्स जो बच के उनके सेंटेंसेस आपने खुद बनाने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट्स से कुछ सेंटेंसेस हैं, हम इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ही ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीता है। द मिल्क इज़ ड्रंक बाय हिम, ये इंडेफिनिट तमाम इंडेफिनिट टेंसेज हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और आर यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह स्टार्ट में आ जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो एंड में चला जाता है। और जो सब्जेक्ट जाता है तो उसको हम एज इट इज़ नहीं लिख देते हैं, बल्कि उसको एक स्पेशल फॉर्म में लिखते हैं। अगर वो कोई नेम है जैसा कि अली है तो वो अली ही रहेगा, लेकिन अगर वो कोई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के केसेस होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। मतलब ही जो है वो हिम में चेंज हो जाएगा और शी जो है वो हर में चेंज हो जाती है। इसी तरीके से दे दैम में चेंज हो जाता है। इट जो है वो एज इट इज़ इट ही रहता है। अब हम इनको करने की कोशिश करते हैं। ही ड्रिंक्स मिल्क, मिल्क इज़ ड्रंक बाय हिम। शी डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स वर नॉट वॉश्ड बाय हर। एक चीज़ और कि हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव वॉइस में थर्ड यूज़ हो जाती है। चाहे कोई भी किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, जब पैसिव में जाएगा तो फॉर्म ऑफ वर्ब उसकी हमेशा थर्ड हो। अब ये पास्ट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनेट का है, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे पैसिव में? हम यूज़ करेंगे वॉज और वर। क्लोथ्स प्लूरल था तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हमने प्लूरल लगाया, क्लोथ्स वर नॉट वॉश्ड बाय हर। दे विल रीड अ बुक विल बी रेड बाय देम। जो फ्यूचर के लिए फ्यूचर इंडेफिनेट के लिए हेल्पिंग वर्ब होता है वो आमतौर पर टेंस के अंदर तो विल होता है, लेकिन जब हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो विल और शेल दोनों के साथ बी का भी इजाफा हो जाता है। लेकिन जस्ट अगर हम उर्दू से इंग्लिश में फ़िक्रे को जस्ट ट्रांसलेट करें सिंपली तो फिर विल और शेल होता है, लेकिन पैसिव में विल बी और शेल बी। अली किल्ड द स्नेक वॉज किल्ड बाय अली। ये पास्ट है तो पास्ट के लिए वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं पैसिव में। सलमा विल हेल्प द पुअर मैन विल बी हेल्प्ड बाय सलमा। सलमा विल नॉट सिंग अ सॉन्ग विल नॉट बी संग बाय सलमा। डज ही टेक टी, इज टी टेकन बाय हिम। ही डज नॉट ओपन द बॉक्सेस आर नॉट ओपनड बाय हिम। अब आपने क्या करना है रिटर्न होमवर्क में आपने खुद से कोई से 5 सेंटेंसेस लेने हैं। वो आपने क्या करना है, वो इंडेफिनेट के होने चाहिए, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट तीनों में से आपने लेने मिक्स करके और फिर उनको पैसिव में चेंज करना है। ये आपका रिटर्न होमवर्क है और शीट पर आपने ये होमवर्क करके स्कूल में जमा करवाना है। आई होप कि आपको आज का लेसन समझ आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।